मछली शहर के पूर्व सांसद बीपी सरोज ने बढ़ाया जेवलिन थ्रोवर रोहित यादव का हौसला। जापान के नागोया में होने वाले खेलों के लिए क्वालिफाई करने पर स्वजनों की दी बधाई। इस दौरान सांसद ने खिलाड़ी के घर तक सड़क निर्माण का भी दिया आश्वासन। जापान के नागोया एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले होनहार जेवलिन थ्रोवर रोहित यादव के पैतृक गांव अदारी डभिया में मछली शहर के पूर्व सांसद बीपी सरोज ने पहुंचकर रोहित के स्वजनों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और विश्वास जताया कि रोहित एक दिन देश के लिए पदक जीतकर क्षेत्र, प्रदेश और भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन करेगा। अदारी डभिया निवासी एवं मैराथन धावक सभाजीत यादव के पुत्र रोहित इन दिनों पटियाला में अपने कोच के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके घर पर मौजूद न होने के कारण पूर्व सांसद ने उनके पिता सभाजीत यादव का सम्मान किया और परिवार को उत्साहवर्धन किया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने पूर्व सांसद को बताया कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के घर तक आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंची है, जिससे बरसात के दिनों में आवागमन कठिन हो जाता है। इस पर बीपी सरोज ने सड़क निर्माण के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि रोहित यादव ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंतिम प्रयास में 87.05 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने वर्ष 2022 का मीट रिकॉर्ड भी तोड़ा था और जापान में नागोया होने वाले एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। इस प्रदर्शन के साथ वह मौजूदा सत्र के भारत के नंबर 1 व जेवलिन थ्रोवर बन गए हैं। इस मौके पर राम नारायण सेठ, कृष्णकांत दुबे, सुनील कुमार शुक्ला, विनोद कुमार, महेश कुमार चौरसिया, मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे, गिरजा शंकर, राजेश कुमार सिंह, आनंद सिंह समेत अन्य लोग भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखा रिपोर्ट। हमारे भारत देश का नाम उन्होंने रोशन करने का काम किया। 87.05 मीटर भाला फेंका उन्होंने और जिससे यह हमारा पूरा देश इस पर गौरवान्वित हुआ और सबसे ज़्यादा तो हमारे जिले जौनपुर का नाम रोशन हुआ, हमारे मछली शहर लोकसभा का, और ये अदारी गांव भी जो है ऐसे खिलाड़ी को पा करके धन्य हो गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी तो मैं घर पे आया तो काफ़ी दूर से अभी हम देख रहे हैं कि 150 किलोमीटर 150 मीटर क्षमा करिए 150 मीटर पैदल चल करके हम लोग आए हैं। हमारे सहयोगी साथी सब लोग आए हैं। रास्ता इनके घर तक आने का नहीं है। अब यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग मिल करके अगर अगल बगल में ज़मीनें किसी की हो तो इनको रास्ता आने के लिए रास्ता तो हम सरकार से बनवा देंगे। हम लोग अब सरकार खुद ध्यान दे देगी, लेकिन अगर किसी की ज़मीन यहाँ अगल बगल में पड़ रही है तो मैं सबसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि मिल करके सब लोग इनके घर तक आने की एक रास्ता की व्यवस्था हो जाए। रास्ता बनवाने का काम हमारी सरकार करेगी, हम उसका प्रयास करेंगे, लेकिन जो ज़मीनें बीच में आएगी वो अगर तैयार हो जाए तो मैं ऐसे लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे परिवार को आगे आने के लिए जो इस गांव के लोगों ने प्रेरणा दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण अंचल में छुपी हुई हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर अवसर मिला और उन्होंने संघर्ष किया, प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर ये रोहित यादव जैसा या उनके पिताजी के जैसा गांव के लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब तो रोहित बहुत आगे जाएंगे। जब उन्होंने देश का नाम इतना आगे ले गए हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के तहत तमाम जो है खेलने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए तमाम योजनाएं, तमाम लोगों को ये ऐसे कहा है कि सब हमारे नवयुवक खेलने का काम करें और वो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आप देखते हैं कि उत्साहित करते रहते हैं। अगर आपकी भारत की क्रिकेट की टीम भी जीतती है तो वहाँ उनको भी बधाई देते हैं। कोई भी खेल में अगर जीतता है तो उसको प्रधानमंत्री जी बधाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो एक निश्चय लिया है कि हमारे देश के युवक खेल करके आगे बढ़ें और देश रोशन करें, और उसी कड़ी में रोहित जी भी ने किया है। और उन्होंने बड़ा जो है संघर्ष किया, उनके पिताजी ने संघर्ष किया, जैसा मैंने सुना कि गरीबी से उठ करके ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू। जैसा कि सर अभी कुछ दिन पहले यहाँ की सांसद प्रिया सरोज यहाँ आई थी और 100 मीटर दूरी से चली गई यह कह करके कि ये भाजपा के नेता हैं कि यहाँ नहीं जाएंगे। इसके बारे में देखिए, ये नेशनल खिलाड़ी हैं ये लोग और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर हमको भारत में रहना है तो हमको जातिवादी विचारधारा में नहीं जाना चाहिए। कोई भी अगर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसके लिए मैं नहीं आया। इन्होंने भारत का नाम इन्होंने भी रोशन किया है। 101 मेडल तो एक स्वयं जीते हैं उनके पिताजी, और जो है इनके लड़के रोहित यादव भी हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे लोकसभा का नाम रोशन किया, और जो है हमारे जौनपुर ज़िले का नाम रोशन किया। तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उत्साहित तो करना ही चाहिए। बहुत